तो बॉयज एंड गर्ल्स, कल वाले लेक्चर में हमने 5 प्लेसेस देखी थी कि जहां पर स्ट्रेस इन्वर्जन हो सकती है, जिसमें नेगेटिव वर्ड्स या फ्रेजेस अगर आपके सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाएं, या फ्रेजेस ऑफ प्लेसेस आ जाएं, या टाइम या फ्रीक्वेंसी के फ्रेजेस आ जाएं, या एडजेक्टिव और एडवर्ब या सो दैट का कॉम्बिनेशन आ जाए, या फिर एंड सो का कॉम्बिनेशन आ जाए। तो 6th पॉइंट है आज का, हेयर और देयर एक्सक्लेमेशन। हेयर और देयर एक्सक्लेमेशन के तौर पर अगर इस्तेमाल होते हैं तो उस सूरत में भी हम इन्वर्जन करते हैं। मिसाल के तौर पे यहां पर आप देखिए कॉन्सेप्ट, हेयर कम्स द विनर। अब एक्सक्लेमेशन का क्या मतलब है? एक्सक्लेमेशन हम कहते हैं एक्सप्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग इमोशंस, और साथ में एक्सक्लेमेशन मार्क भी लगता होता है। तो ये एक्सक्लेमेशन मार्क कब, किस तरह, किन कंडीशंस में लगता है, ये तो मैं आप लोगों को बताऊंगा तब जब पंक्चुएशन करवाऊंगा। तो एक मिनट बेटे, होल्ड कीजिएगा जरा। तो अब उसूली तौर पर तो होना चाहिए हेयर द विनर कम्स, होना चाहिए हेयर द विनर कम्स। यही मेन स्ट्रक्चर होता है ना, सिंपल स्ट्रक्चर जिसको कहते हो कि सब्जेक्ट पहले और वर्ब बाद में। लेकिन जब हेयर और देयर के वर्ड्स स्ट्रॉन्ग इमोशंस को शो करें, तो जो उसके बाद वाला क्लॉज है उसमें स्ट्रेस इन्वर्जन कीजिए आप। अब हेयर कम्स द विनर का मतलब नहीं, ये नहीं है कि यहां तशरीफ लाते हैं जीतने वाले। ये हेयर का मतलब यहां नहीं है। हेयर कम्स द विनर का मतलब है कि अब आपके सामने तशरीफ ला रहे हैं विनर, या अब हम पेश करते हैं आपके सामने विनर, या ये रहा जीतने वाला। हेयर का मतलब ये रहा, ये पेश है आपके सामने, ये आ रहा है, ये सामने आ गया, यानी इस किस्म के स्ट्रॉन्ग इमोशन है। और दूसरा है देयर गोज हिज वेल्थ, जाया गई उसकी दौलत। अच्छा, देयर देयर का मतलब वहां नहीं है। तो हेयर और देयर जब एक्सक्लेमेशन के तौर पर इस्तेमाल होते हैं तो उसके बाद पहले वर्ब यूज कीजिए और बाद में सब्जेक्ट यूज कीजिए।
तो ये टोटल 6 प्लेसेस हैं जहां पर आप स्ट्रेस इन्वर्जन यूज कर सकते हो। चलें जी, तो आज की जो आखिरी बात है, ये जो कंजंक्शन कॉम्बिनेशन का जो लेक्चर है, अब हम उसको देखते हैं। ये 3 कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपने जहन के अंदर रखने हैं। एक है ABA का, एक्शन बिफोर एन एक्शन इन पास्ट और एक्शन बिफोर एन एक्शन इन फ्यूचर। पहले इन दो कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कीजिए। टेंसेस का नाम मैं आपको बाद में बताऊंगा, लेकिन अगर टेंसेस का नाम नहीं भी आता तो फिर भी इस कॉन्सेप्ट को हम अच्छे तरीके से डाइजेस्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे, अगर माजी में इफ देयर आर मोर देन वन एक्शन इन पास्ट, अगर माजी में एक से ज्यादा काम हुए हैं तो आप उनमें से देखिए कि कौन सा अर्लियर एक्शन है और आप देखिए कि कौन सा लेटर एक्शन है। पहले ये चेक कीजिए। अब जरा इसको उर्दू में लिखते हैं। ये जो सेंटेंस है कि सैलाब के आने से पहले ही गांव वाले गांव खाली कर चुके थे। सैलाब के आने से पहले ही गांव वाले गांव खाली कर चुके थे, या सैलाब के आने से पहले ही गांव वालों ने गांव खाली कर दिया था, या सैलाब के आने से पहले ही पहले
ही गांव वालों ने गांव खाली किया। ठीक है, उर्दू में कोई इशू नहीं है इसमें। गांव वाले। अच्छा, अब आप मुझे बताओ कि माजी में दो काम हुए हैं, कौन सा काम पहले हुआ है और कौन सा काम बाद में हुआ है। माजी में दो काम हुए हैं, एक सैलाब आया है और दूसरा गांव वालों ने गांव खाली किया है। कौन सा काम पहले हुआ है? हाँ, तो गांव खाली पहले किया है, तो इसका मतलब है गांव का खाली करना। गांव का खाली करना ये अर्लियर एक्शन है। और माजी में अगर एक से ज्यादा काम हो तो उसमें हम देखते हैं कि जो अर्लियर एक्शन है उसके साथ हम लगाते हैं हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और सैलाब क्योंकि बाद में आया है, सैलाब का आना ये क्योंकि लेटर एक्शन है, सैलाब का आना। तो जो लेटर एक्शन होता है, लेटर एक्शन के लिए हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करते हैं। अब देखो, इफ देयर आर मोर देन टू एक्शंस, सॉरी, इफ देयर आर मोर देन वन एक्शन इन पास्ट, तो अर्लियर एक्शन के लिए हम हैड और थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, और लेटर एक्शन जो है उसके लिए हम वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। इसी तरह अब ये जो सेंटेंस बना है ये यूं बना है कि द विलेजर्स हैड वकेटेड द विलेज बिफोर द फ्लड केम। अब जो बिफोर है यहां पे, ये बीच में कंजंक्शन है और सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, और इसकी इन्वर्जन भी हो सकती है। यानी इसको आप शुरू में भी लेके जा सकते हो, बिफोर द फ्लड केम कॉमा द विलेजर्स हैड वकेटेड द विलेज। अब मैं एक फिक्रा बोलता हूं और आप लोग उसकी ट्रांसलेशन करके बताओ। बोलता हूं, लिखने में फिर ये उर्दू टाइपिंग जो है ना स्लो है मेरी, तो लेट हो जाऊंगा। आप लोग नोट कर लो बेशक पेन कागज कलम से, और फिर उसकी इंग्लिश बना के दिखाओ। अहमद अकबर क्या करें, इससे पहले के सैलाब आता गांव वाले गांव गांव खाली कर चुके थे। सेम ट्रांसलेशन होगी अहमद अकबर इसकी भी। उर्दू में फिक्रा जैसे मर्जी टेढ़ा मेढ़ा दिया हो, आपने सिर्फ ये चीज जज करनी है कि माजी में दो काम हुए हैं। हाँ जी, हुए हैं। कौन सा अर्लियर एक्शन है, जो एक काम पहले मुकम्मल हुआ और उसके मुकम्मल होने के बाद फिर दूसरा काम मुकम्मल हुआ। आपने सिर्फ ये चीज देखनी है। उर्दू के सेंटेंसेस का जो ट्विस्ट है उससे परेशान नहीं होना आपने। लिखो, सेंटेंस लिखो कि सूरज निकलने से पहले ही मैं वर्जिश कर चुका था। सूरज निकलने से पहले ही मैं अपनी रोजाना
मैं वर्जिश मुकम्मल कर चुका था। सूरज निकलने से पहले ही मैं वर्जिश मुकम्मल कर चुका था। आतिफ कह रहे हैं आई हैड कंप्लीटेड एक्सरसाइज बिफोर द सन। बिफोर द सन केम नहीं बेटे, आई हैड कंप्लीटेड द एक्सरसाइज बिफोर द सन रोज। ये उबैदा ने बिल्कुल ठीक लिखा है। राइज्ड कोई लफ्ज नहीं है। वर्ब की सेकंड फर्स्ट फॉर्म जो है वो राइज है, सेकंड फॉर्म रोज है और थर्ड फॉर्म रिजन है। डन एक्सरसाइज भी ठीक है, टेकन एक्सरसाइज भी ठीक है, कंप्लीटेड माई एक्सरसाइज भी ठीक है। तो ये आप लोगों ने बिल्कुल ठीक बनाए हैं। हाँ जी, आमना रियाज आपने भी ठीक बनाया है। गाजी शहीर अहमद आपने भी सही बनाया है। फैसल मसूद ने भी सही बनाया है। बाबर मुख्तार आपने भी बिल्कुल फिट बनाया है। लिखो फिर अगला फिक्रा। उस्ताद के पूछने से पहले ही हम मजमून लिख उस्ताद के पूछने से पहले ही हमने मजमून लिख लिया था। सना ने ठीक लिखा है। महा फिनिश नहीं, रिटर्न कीजिए, यहां कंप्लीट भी नहीं। वी हैड रिटन द एसे। फरहान खलील, बाबर मुख्तार, इन लड़कों ने सही लिखा है। फहद साजिद ने भी बिल्कुल ठीक लिखा है। शाबाश शाबाश। अहमद अकबर ने भी बिल्कुल ठीक लिखा है। वही होना चाहिए यहाँ पे। शमशाद जो है इन्होंने भी ठीक लिखा है। आमना रियाज, फैसल मसूद, काशिफ हुसैन बिल्कुल ठीक लिखा है। तो इसको मैं यहां लिख लेता हूं कि वी हैड written the essay before the teacher asked। तो यहां जो बिफोर है, यहां पर जो बिफोर है वो कंजंक्शन है। और अक्सर औकात नहीं, सॉरी, बाज औकात यहां पर व्हेन भी लगा होता है बिफोर की जगह पे। यानी ये सेंटेंस यूं भी आया होता है, द किस रूल के तहत आया है? स्पेसिफिकेशन के रूल के लिए आया है। जैसे ये फरहान कह रहे हैं
क्या ये मैं हर टीचर की बात कर रहा हूं या हर मजमून की बात कर रहा हूं? नहीं, ये किसी एक स्पेसिफिक टीचर की, और उसने जो मजमून दिया था ये उसकी बात हो रही है। हाँ, फरहान खलील यहां पर आप लोगों को एक्सक्लेमेशन दे रहे हैं। वेरी गुड फरहान। अच्छा जी, एक फिक्रा और लिखो फिर आगे चलते हैं। लिखो। क्या बात है जी बाबर, बिल्कुल ठीक है, हो सकता है जी आपने पैसिव बनाया है इसका। वेरी गुड। लिखो। हजारों लोगों के मरने से पहले ही हुकूमत ने वैक्सीन दरामद कर ली थी। The government had imported the vaccine before thousands of people died. सना ने ठीक बनाया है। The government had imported the vaccine before the death of thousands of people. हजारों है ना बेटे, तो thousands of कीजिए। फहद गलत लिखा है आपने। शमशाद गलत लिखा है आपने। बिफोर के बाद वाला क्लॉज गलत है आपका। बिफोर के बाद पहले सब्जेक्ट आना चाहिए, फिर वर्ब आना चाहिए। बिफोर thousands of people died। तो ये होना चाहिए द गवर्नमेंट हैड imported the vaccine before thousands of people died। हाँ, काशिफ हुसैन ने ठीक लिखा है। आमना रियाज इन्होंने भी ठीक लिखा है। अब तुम लोग मुझे खुद बताओ कि एग्जामिनर क्या चाल चलेगा आपके साथ। खुद बताओ खुद। हाँ, सुंबल ने ठीक लिखा है। एग्जामिनर का पहला ट्रिक ये होगा कि दोनों तरफ हैड लगाएगा। सेंटेंस वो यूं लिखेगा, पहला सेंटेंस देखो आप। द विलेजर्स हैड वेकेटेड द विलेज बिफोर द फ्लड हैड कम। या तो दोनों तरफ हैड लगाएगा। दूसरा ट्रिक ये चलेगा कि दोनों तरफ पास्ट सिंपल का यूज करेगा, यानी द विलेजर्स वेकेटेड द विलेज बिफोर द फ्लड केम। तो एग्जामिनर आपसे जो मेन दो चालें चल सकता है वो ये है कि या तो पहले क्लॉज में भी हैड लगाएगा और सबऑर्डिनेट क्लॉज में भी हैड लगाएगा,
या फिर इंडिपेंडेंट क्लॉज में भी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएगा और डिपेंडेंट क्लॉज में भी वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएगा, या फिर अहमद अकबर जैसे कह रहे हैं और आमना जैसे कह रही हैं कि यहां पर वर्ब्स को इंटरचेंज कर देगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, अब इसी चीज को आप उठाओ और इसको फ्यूचर में ले जाओ। अब फ्यूचर में दो से ज्यादा काम होने हैं। फ्यूचर में दो से ज्यादा काम होने हैं। अब इसको भी हम लिख लेते हैं कि इफ देयर आर मोर देन वन एक्शंस इन फ्यूचर, अगर फ्यूचर में एक से ज्यादा काम होने हैं तो उसमें आप क्या करोगे कि जो अर्लियर एक्शन होगा उसमें आप विल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे, या फिर शैल हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे। और फ्यूचर में जो काम बाद में होना होगा उसमें आप लगाओगे प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस से मुराद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है तो एस या ईएस का इजाफा भी। यानी अगर ये सेंटेंस यूं हो कि सैलाब के आने से पहले ही गांव वाले गांव खाली कर चुके होंगे, अगर ये सेंटेंस यूं हो तो अब देखें इसकी ट्रांसलेशन। द विलेजर्स विल हैव वेकेटेड द विलेज बिफोर द फ्लड कम्स। अब मुझे बताओ कम्स क्यों आया यहां पे, बताओ। क्योंकि फ्लड सिंगुलर है। फरहान खलील कह रहे हैं, शाबाश। अच्छा, अब एक फिक्रा मैं बोलता हूं, उसकी ट्रांसलेशन करो। मेहमानों के पहुंचने से पहले ही हम आपको इतला दे देंगे। मेहमानों के पहुंचने से पहले ही हम आपको इतला दे देंगे। शाबाश। वी विल हैव इन्फॉर्म्ड यू बिफोर द गेस्ट्स अराइव। फहद, वी विल इन्फॉर्म गलत है। आतिफ, वी विल हैव इन्फॉर्म्ड यू बिफोर द गेस्ट्स अराइव, आतिफ ने ठीक लिखा है। हारिस कह रहे हैं वी विल हैव इन्फॉर्म्ड यू गेस्ट अराइव। उबैदा कह रही हैं वी विल हैव इन्फॉर्म्ड यू गेस्ट्स अराइव। हाँ, ये बच्चे ठीक कह रहे हैं, शाबाश। तो ये सेंटेंस बन जाएगा वी विल हैव informed you
बिफोर द गेस्ट्स अराइव, बिफोर द अराइवल भी ठीक है। हाँ जी, इन्वर्जन आप लोग कर रहे हो ये भी ठीक है, बिफोर द अराइवल भी ठीक है बेटे, लेकिन मैं दोनों तरफ क्लॉजेस लगवाना चाह रहा हूं असल में। तो यहां जो है वो बिफोर, सना इसको रहने दो अभी, जो टेंस चल रहा है ना, जो स्ट्रक्चर चल रहे हैं तो उसी के मुतालिक बात करो आप। हाँ जी, होना तो हो यही चाहिए कि वी शैल हैव, क्योंकि आई और वी के साथ शैल लगता है और बाकी सब के साथ विल लगता है, होना तो शैल ही चाहिए। काशिफ खलील ने सही कहा है। तो क्योंकि हम कॉम्बिनेशंस पढ़ रहे हैं, तो इस वजह से दो कॉम्बिनेशंस अब हमने ये पढ़े हैं, एक्शन बिफोर एक्शन इन पास्ट, और दूसरा कॉम्बिनेशन ये पढ़ा है एक्शन बिफोर एक्शन इन फ्यूचर। अच्छा जी, उसके बाद अब चंद एक बातें और हैं, बस दो चीजें। एक्शन विद इन द एक्शन, AWA का कॉन्सेप्ट। अच्छा नहीं, पहले तो मुझे ये बताओ ना आप लोग जरा, अब टॉपिक का जो नाम है वो कॉम्बिनेशन है बेटे, कॉम्बिनेशन ऑफ टेंसेस इस वक्त हम कर रहे हैं। तो पहला जो कॉम्बिनेशन हमने किया है वो एक्शन बिफोर एक्शन इन पास्ट था, दूसरा जो कॉम्बिनेशन किया है वो एक्शन बिफोर एन एक्शन इन फ्यूचर है। अब जो कॉम्बिनेशन हम कर रहे हैं वो एक्शन विद इन एन एक्शन है। सेंटेंस देखें, ही वॉज स्टडीइंग व्हेन आई एंटर्ड द रूम। अब ये कोई इतना टफ नहीं है, इसको पहचानना आसान है। व्हेन यहां पर सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, एक तरफ कंटिन्यूअस टेंस होता है और दूसरी तरफ वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। ही वॉज स्टडीइंग, ये काम जारी था। व्हेन आई एंटर्ड द रूम, और जो पढ़ने का काम जारी था उसके बीच में एक और काम अकर हुआ है, कमरे में दाखिल होने का। अब लिखो फिक्रा। जब हम लाहौर जा रहे थे तो रास्ते में हमने एक खौफनाक एक्सीडेंट देखा। जब हम लाहौर जा रहे थे तो रास्ते में हमने एक खौफनाक एक्सीडेंट देखा। We saw a horrible accident on the way when we were going to Lahore. When we were going to Lahore, we witnessed a horrible accident.
शाबाश, बिल्कुल ठीक लिखा है जी। When we were going to Lahore, we saw a dreadful accident. अहमद अकबर ने भी ठीक लिखा है। When we were going to Lahore, साइम। अयाज कह रहे हैं when we were traveling to Lahore. when के बाद कॉमा आएगा, when और then का कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता। इन्वर्जन कर रहे हो ना आप। तो अयाज, अयाज, इस फिक्रे को अगर सीधा करके लिखोगे तो ये फिक्रा बनेगा वी सॉ अ हॉरिबल एक्सीडेंट ऑन द वे व्हेन वी वर गोइंग टू लाहौर। तो जब इसकी इन्वर्जन करोगे तो बनेगा कि व्हेन वी वर गोइंग टू लाहौर कॉमा वी सॉ अ हॉरिबल एक्सीडेंट ऑन द वे। फरहान खलील ने भी बिल्कुल ठीक लिखा है। अच्छा जी, अब देखें कि यहां पर एक्शन विद इन एन एक्शन के अंदर क्या फॉर्मूला यूज हुआ है कि जो काम कंटिन्यूड है उसके लिए हमने वॉज और वर प्लस वर्ब की आईएनजी वाली फॉर्म लगाई है, और जिस काम ने इंटरप्ट किया है, जिस काम ने इंटरप्ट किया है उसमें हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाई है। तो यह भी तरीका ठीक है। हाँ जी, कोई कॉम्बिनेशन नहीं होता अहमद, क्योंकि ये जितने वेन वाले सेंटेंसेस हैं इनकी इन्वर्जन करो ना आप। अब ये जो सिक्स सेंटेंस आपके सामने लिखा हुआ है, ही वॉज स्टडीइंग व्हेन आई एंटर्ड द रूम, तो जब इसकी इन्वर्जन करोगे तो यूं करोगे ना, व्हेन आई एंटर्ड द रूम कॉमा ही वाज स्टडीइंग। यूं तो नहीं करोगे कि व्हेन आई एंटर्ड द रूम देन ही वाज स्टडीइंग। हाँ, फरहान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है। अच्छा जी, बाज औकात एक्शन विद इन एन एक्शन शो करने के लिए जो कंटिन्यूड एक्शन होता है उसमें वॉज और वर एज लिंकिंग वर्ब्स भी इस्तेमाल होते हैं, और जो काम इंटरप्ट करता है उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होती है। अब ये दूसरा स्ट्रक्चर देखो, अब मैं इसका कोई मिसाल नहीं देता, ये आप खुद बना के दिखाओ जरा। लिखो, जब मैं कमरे में था, जब मैं कमरे में था तो मेरे दोस्त ने दरवाजा खटखटाया।
शाबाश। माई फ्रेंड नॉक्ड एट द डोर व्हेन आई वॉज इन द रूम। बिल्कुल ठीक है। और इसकी इन्वर्जन हो जाएगी कि व्हेन आई वॉज इन द रूम कॉमा माई फ्रेंड नॉक्ड एट द डोर। आमना रियाज ने सही बनाया है और माहा ने सही बनाया है, लेकिन यहां माहा वेन से पहले कॉमा लगाना लाजमी नहीं है। अच्छा, उसके बाद आज की जो आखिरी बात है और इस टॉपिक की जो आखिरी बात है वो है अप्रोक्सीमेटली सेम टाइम एक्शन। ये एएसए का कॉन्सेप्ट है, ऑलमोस्ट सेम टाइम एक्शन या अप्रोक्सीमेटली सेम टाइम एक्शन। अब ये पहला, ये 7 सेंटेंस देखो, ठीक है। क्या होना चाहिए? शाबाश। तो ये होना चाहिए नो सूनर डिड ही स्लीप देन द डोर नॉक्ड। तो ऑलमोस्ट सेम टाइम एक्शन के लिए नो सूनर का इस्तेमाल किया जाता है या एज सून एज का इस्तेमाल किया जाता है या हार्डली का इस्तेमाल किया जाता है, हार्डली स्केर्सली का। तो ये ऑलमोस्ट सेम टाइम एक्शन को शो करेंगे। तो नो सूनर डिड ही स्लीप देन द डोर नॉक्ड, ही रैन अवे एज सून एज ही सॉ द लायन। अब आप अपना सेंटेंस एज सून एज से तो स्टार्ट करो जरा। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है ये। शाबाश। गाजी साहब कह रहे हैं कि एज सुन एज ही सॉ द लायन कॉमा ही रैन अवे। फरहान खलील भी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। माहा कह रही हैं एज सुन एज, हाँ, ही एक्टेड टू बी डेड एज सुन एज ही सॉ द लाइन ही रैन अवे। सिद्रा शाह सही कह रही हैं। अच्छा जी, तो ये हुजूर आज का लेक्चर हुआ यहां पर खत्म।